we are going to discuss a new chapter, that is periodic classification of elements. Periodic classification of elements. चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने जितने भी एलिमेंट्स अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं उन सबको एक पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी आए थे जिन्होंने अपने अपने अलग अलग व्यूज दिए थे और उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी रिगार्डिंग द एलिमेंट्स की हम उनको कहाँ प्लेस करें। तो उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे अलग अलग उन्होंने उनको क्या दिए, स्लॉट्स दिए, जो उसके मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिसने अपनी थ्योरी दी थी उसका नाम था डबर्नियर। डबर्नियर ट्रायड्स, नाम क्या है? डबर्नियर ट्रायड्स। डबर्नियर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कुछ ट्रायड्स बनाए। ट्रायड्स का मतलब यहाँ पर होता है तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, जैसे लिथियम, सोडियम, ठीक है, एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये डबर्नियर इसमें क्या बोलता है कि जो फर्स्ट का एटॉमिक मास होगा और थर्ड का जो एटॉमिक मास होगा, उन दोनों का एवरेज भी हमेशा बीच वाले का एटॉमिक मास होगा। तो इसने क्या बताया? लिथियम का 7 एटॉमिक मास है, पोटेशियम का 39 है, तो ये बोलता है सोडियम का क्या होगा? इन दोनों का एवरेज होगा 39 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, ये कितना आया? 23। तो जो सोडियम का मास है वो होता भी कितना है? 23 ही होता है। तो इसने ऐसे 3 ट्रायड्स बनाए थे, जिसमें ये पहला ट्रायड है जिसमें उसने ये बताया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके हमने एक ट्रायड बना लिया। पहले और तीसरे का जो एवरेज मास है, एटॉमिक मास, वो उसके बीच वाले के मास के क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। तो इस तरीके से इसने कुछ ट्रायड्स बनाए थे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसने कौन से ग्रुप्स के ट्रायड्स बनाए थे। देखिए, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेंगे तो उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके से कुछ स्लॉट्स बनाना है, ऐसे। क्लियर? अभी मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये जो इस तरफ हम मूव करते हैं इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। इस तरफ मूव करना, ऊपर से नीचे आना, उसको बोलते हैं ग्रुप्स। उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। एक को ग्रुप, मल्टीपल को ग्रुप्स बोल देंगे। एक का पीरियड, मल्टीपल के पीरियड्स हो जाएंगे। तो ये इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पीरियड। ऊपर से नीचे आने को बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। तो अब ये मैंने जो लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। वो भी कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। ये कौन से ग्रुप में आते हैं? फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। किसके अंदर? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लास्ट में पढ़ेंगे उसके अंदर। तो मैंने इस तरीके से लिया है, ठीक है। जो मैं सेकंड ले रहा हूं, अब इस फर्स्ट ग्रुप का नाम है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, क्योंकि ये जितने भी मेटल्स हैं वो क्या है? अपने ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या बनाएंगे? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इसमें बनेंगे उनकी नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर होगी। तो वो कैसी नेचर बनाएंगे? बेसिक। तो नाम से पता लग गया, अल्कली किसको बोलते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस को बोलते हैं। यानी कि इनके जितने भी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो सबके सब बेसिक नेचर के आपको मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप की बात। और इनकी सबकी वैलेंसी भी कितनी है? +1। इन सबकी वैलेंसी भी कितनी है? +1। तो ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप। अब इसी तरीके से मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं। सेकंड ग्रुप में कौन आता है? ध्यान से देखिए। सेकंड ग्रुप में हमारे इसमें आ जाएगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, कैल्शियम का फॉर्मूला CaSr एंड Ba, CaSr और Ba। इसका होता है 40, जो मास है इसका क्या मिलेगा 40, इसका कितना होता है 137। क्लियर। अब देखिए 137 प्लस 40, इनका एलसीएम कर लेंगे, 137 प्लस एलसीएम सॉरी एवरेज कितना हो गया देखिए 771 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा इसका देखिए। इसका जो एक्चुअल में मास होता है वो होता है 88, लेकिन आंसर कितना आएगा 88.5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 88.5 के आसपास आएगा। अब लेकिन अब 88.5 जब आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका कितना आ रहा है 88 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसने जो पहला ट्रायड बनाया था उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका जो आंसर है वो सेम आता है, एटॉमिक मास जो है वो बीच वाले का बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। लेकिन जब इसमें देखा गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कौन सा ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, सेकंड। ठीक है, कैसे याद करने का भी इसका तरीका है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजा। ठीक है, ये क्या बन गया आपका सेकंड ग्रुप। तो इसमें हमने ये 3 लिए, ठीक है, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कौन सा ग्रुप सेकंड। इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। नाम क्या है इसका, अल्कली अर्थ मेटल्स। ये अल्कली अर्थ मेटल्स जो हैं हमने इसके अंदर लिए हैं, हमारा ये सेकंड ग्रुप है अल्कली अर्थ मेटल का। इन सबकी वैलेंसी आपको कितनी मिलेगी +2। सबकी वैलेंसी कितनी है हमारे पास +2, क्योंकि ये सबके सब मेटल्स में काउंट होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्कली अर्थ मेटल्स। क्लियर। तो इसमें इसने देखा कि इसके अंदर भी इसी तरीके से इसने एक ट्रायड बनाया। अब जब थर्ड की बात करूंगा, थर्ड के अंदर भी क्या बनते हैं, ऐसे ट्रायड बनते हैं। थर्ड में कौन आएगा, थर्ड में आएगी हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली 17 नंबर ग्रुप है, 17 ग्रुप नंबर 17 है, क्योंकि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है हमारे पास टोटल, जिसमें 17 आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल के देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेंगे 18 ग्रुप्स। तो 17 जो है उसमें कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस फैमिली का नाम क्या है, हेलोजन। हेलोजन फैमिली इसको बोलते हैं। ठीक है, हमने फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 3 ले लिए। इसमें चार्ज माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। क्लोरीन के ऊपर जो इसका मास है वो कितना होता है 35.5। ठीक है, अब इसका कितना होता है, आयोडीन का 127। जब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो वो आता है 81.2, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो मास होता है कितना है 80। ठीक है, तो अब इसके 3 ट्रायड्स बनने के बाद इसके जो ट्रायड्स हैं वो फेल हो गए, क्योंकि वो और ट्रायड्स को नहीं बना पाया, तो इसीलिए इसकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, ये तो था डोबर्नियर के बारे में। जो अगला लॉ है हमारे पास, इसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब क्या है, न्यूलैंड तो साइंटिस्ट का नाम है, ऑक्टेव इसमें क्या है, जैसे हम लोग म्यूजिक के अंदर पढ़ते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा के बाद एंड में क्या आता है, फिर से सा। तो ये कितने स्वर होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन सा के बाद अगेन 8वां क्या आता है, सा ही आता है। पहला सा और फिर क्या आता है, सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा के बाद क्या आता है, सा। तो इसका न्यूलैंड का ये कहना है कि अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स की, उनके अकॉर्डिंग टू हम एटॉमिक मास उनको अरेंज करते हैं, तो न्यूलैंड ये बोलता है कि पहले की प्रॉपर्टी और 8 की प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहती है, सेम। यानी कि फर्स्ट की प्रॉपर्टी और 8 की प्रॉपर्टी हमेशा क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। ये किसका कहना है, न्यूलैंड्स का।
ठीक है। न्यूलैंड के टाइम में कितने एलिमेंट्स थे? 56 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। किसके टाइम में? न्यूलैंड के टाइम में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 56। अब बात करें कि न्यूलैंड ने और क्या किया, क्या नहीं किया, तो वो देखिए उसने जैसे अभी मैंने पहले बात की थी फर्स्ट ग्रुप की, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम और कैल्शियम। क्या था इसको याद करने का तरीका? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अगर हम देखें हमारे को 1 से 20 तक के एलिमेंट्स याद करने हैं, तो बेटा मांगे कार, हम इन 3 को ले लेंगे। ठीक है, इसमें हम इन 3 को ले लेंगे। इसकी कहता है कि प्रॉपर्टी इसके सिमिलर होगी, इसकी प्रॉपर्टी इसके सिमिलर होगी, क्योंकि इन सब में आपको डिफरेंस कितने का मिलेगा? 8 का मिलेगा। लिथियम कितने नंबर से आता है? 3। ये कितने करता है? 11। ये कितने करता है? 19। ये कितने करते हैं? लिथियम के बाद बेरिलियम, ये 12 पे और ये 20 पे। देखिए इसमें गैप कितने का है? 8 का। इसमें भी गैप कितना है? 8 का। इसमें भी क्या कहा था? गैप कितने का होना चाहिए? 8 का। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कुछ एलिमेंट्स इसने एग्जांपल दिए हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट की प्रॉपर्टी 8th जैसी होगी, फिर 8th वाले की प्रॉपर्टी अगली जो है, अगली प्रॉपर्टी जो है 8th वाले की क्या होगी? दोनों की सेम सिमिलर मिलेगी आपको। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर मिलती है, इनकी प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से सिमिलर मिलती है। तो ये किसका कहना है? ये न्यूलैंड का कहना है। तो इसने इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया। इसने कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके रख दिया इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड 8th। इसका लॉ इस तरीके से, ये न्यूलैंड का लॉ था। अगर हम न्यूलैंड की बात करें, इसकी लिमिटेशंस तो लिमिटेशंस इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मेनली इसकी 4 लिमिटेशन है हमारे पास। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये थी कि जो न्यूलैंड का लॉ है वो अप टू 20 एटॉमिक नंबर ही टू 20 एटॉमिक नंबर तक ही क्या है? एप्लीकेबल है। 20 के बाद न्यूलैंड का जो लॉ है वो नहीं एप्लीकेबल होता। ये इसकी पहली ड्रॉबैक है। ठीक है। दूसरी ड्रॉबैक की बात करें तो ये बोलता है कि 56 से ज्यादा एलिमेंट्स और डिस्कवर नहीं होंगे। 56 से ज्यादा एलिमेंट और डिस्कवर नहीं होंगे। तीसरी इसकी जो कमी थी वो ये थी कि इसने इस कोबाल्ट निकल को किसके साथ रखा हुआ? देखिए फ्लोरीन, ब्रोमीन। इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन इसको एक दूसरे को क्या रख दिया? साथ। इन सबकी प्रॉपर्टी अलग होने के बाद भी इसने इसको क्या रखा? साथ रखा। लेकिन आयरन को देखें, आयरन की प्रॉपर्टी इनके सिमिलर थी, फिर भी इनको इसके साथ नहीं रखा गया। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन के साथ कोबाल्ट निकल को रख दिया गया, जिनकी प्रॉपर्टी भी अलग थी, लेकिन उनको फिर भी एक ही स्लॉट में रखा गया। लेकिन आयरन की प्रॉपर्टी सिमिलर होने के बाद भी उसने इसको एक स्लॉट में नहीं रखा। तो ये तो किसकी सारी की सारी क्या आ गई? हमारी लिमिटेशंस आ गई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, इसको अच्छे से कर लें आप प्लीज। इसके बाद जो हमारा अगला साइंटिस्ट है वो है मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की क्या है हमारे पास? पीरियोडिक टेबल। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया? सबसे पहले जितने एलिमेंट्स जो उस टाइम थे उन सबके उसने ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स बनाने की कोशिश की। जैसे लिथियम, मैं इन 6 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बिकॉज हमने 20 तक के एलिमेंट्स को ही करना है, इसीलिए इसका हाइड्राइड क्या बनेगा? LiH, NaH, KH। इसका क्या बनेगा? BeH2, NbH2, CaH2। बात करें इसके ऑक्साइड की तो Li2O, Na2O, K2O। ठीक है, ये आ गया इसका ऑक्साइड बन गया। लेकिन इसका ऑक्साइड क्या बनेगा? BeO, NgO और CaO। ये सारे इसके क्या बन गए? ऑक्साइड। तो मेंडलीव ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्राइड प्रॉपर्टी, किसकी? एलिमेंट्स की।
एलिमेंट्स की हाइड्राइड एंड ऑक्साइड की प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसने इसको क्लासिफाई किया, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन का मेन बेस क्या था, वो था इसका एटॉमिक मास और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके सामने ये हाइड्राइड और ऑक्साइड के अकॉर्डिंग को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला मैंने आपको क्या बताया, एटॉमिक मास, और दूसरा क्या बताया मैंने इसकी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेंडल ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास हम इसको प्लेस करेंगे, दूसरा कहता है हम उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। एट द टाइम ऑफ मेंडल टोटल एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स हमारे पास, टोटल 63 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट थे, जिसमें से उसमें 6 तो पीरियड्स थे और 8 क्या थे, ग्रुप्स। आपकी बुक में लिखा हुआ है 7 पीरियड्स नहीं है, वो 6 पीरियड्स है। 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे एट द टाइम ऑफ मेंडल। तो उसके टाइम में इतने, लेकिन उसने एक अच्छा काम ये किया कि उसने बीच बीच में स्लॉट्स को खाली छोड़ दिया। स्लॉट्स का मतलब जो बॉक्स बना रखे जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस किया हुआ है, उन स्लॉट्स को उसने क्या कर दिया, बीच बीच में से ब्लैंक छोड़ दिया। ब्लैंक छोड़ने का फायदा क्या था कि उसका ये सोचना था कि तो अगर किसी एलिमेंट के बराबर की उसके सेम प्रॉपर्टी होगी तो हम उसको क्या करेंगे, उन्हीं खाली स्लॉट्स के अंदर रख देंगे। जैसे एग्जांपल इसने क्या किया, देखिए जैसे इसने बोला कि प्रीसीडिंग एलिमेंट्स, तो उसने जो खाली एलिमेंट्स छोड़ रखे थे, स्लॉट्स खाली छोड़ रखे थे, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर जो नीचे का बॉक्स है इस तरीके से, ये ग्रुप की बात चल रही है, तो इसमें इसको खाली छोड़ दिया, बोरोन, एल्यूमिनियम, और फिर नीचे का जो ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट की जगह थी वो उसने क्या छोड़ दी, खाली छोड़ दी। अब खाली छोड़ दी, ऐसे उसने एक नहीं मल्टीपल ऑफ स्लॉट्स रखे थे, तो मल्टीपल ऑफ स्लॉट्स रखे तो उसने उसका कुछ नाम ले दिया एट द टाइम इका बोरोन। तो कहने का मतलब ये है उसी सेम स्लॉट के अंदर, यानी कि उसी सेम ग्रुप के अंदर जो स्लॉट आने वाला है उसी का प्रीसीडिंग एलिमेंट का नाम उसने क्या दे दिया, इका बोरोन। इका बोरोन दे दिया। अब उसी ग्रुप के अंदर जैसे अगले ग्रुप में क्या आएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के नीचे वाला स्लॉट क्या छोड़ दिया उसने, फिर से खाली छोड़ दिया। अब इसमें सिलिकॉन के नीचे वाले स्लॉट को उसने क्या नाम ले लिया, इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन, ठीक है, लेकिन ग्रुप क्या था उसका, सेम, तो उसने नाम क्या दे दिया, इक्का सिलिकॉन। इसके बाद इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन, और इक्का एक और क्या नाम दिया इसने, एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से इसने नाम ले दिए। इक्का जो इसका मतलब होता है, इक्का का मतलब होता है 1। ये जो इक्का वर्ड लिया गया है ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। तो इक्का, इक्का मतलब क्या हुआ, पहले नंबर के। बोरोन के बाद इसने क्या नाम दिया, सेम ग्रुप का था, इक्का बोरोन। इसके बाद इक्का सिलिकॉन, सिमिलरली इक्का एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के नीचे भी एक खाली स्लॉट है, तो उसको उसने नाम क्या दे दिया, इक्का एल्यूमिनियम। तो लेकिन इसका जो अंदाजा था, इसने जो सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। इसने जो खाली स्लॉट्स छोड़ रखे थे बाद में वो डिस्कवर हुए। बाद में जब डिस्कवर हुए तो उसने ये देखा कि जो प्रॉपर्टी उसने एज्यूम की थी, प्रिडिक्ट की थी कि इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वही प्रॉपर्टी रियल में जब देखा गया तो जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी क्या मिल गई उसको, सेम। तो बोलता है इक्का बोरोन जो है वो बाद में क्या बन गया, स्कैंडियम। इक्का बोरोन बाद में क्या बन गया, स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम को नाम दे दिया गया गैलियम, इसका नाम क्या है, गैलियम। और एक बचा हमारा इक्का सिलिकॉन, इक्का जो है सिलिकॉन, सॉरी एल्यूमिनियम को गैलियम बोला गया, और इसका नाम क्या है, जर्मेनियम। ठीक है, स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड गैलियम। इक्का सिलिकॉन का नाम क्या दे दिया इन्होंने, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम का गैलियम,
और बोरोन का क्या दे दिया, स्कैंडियम। तो इस तरीके से देखा इसने कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दे दिया, इनके नाम को इसके अकॉर्डिंग दे दिया। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टीज में ली थी एटॉमिक मास, जो दोनों का हमें सेम मिला कि जो इसने प्रॉपर्टीज और चीज में इसकी थी, दोनों की प्रॉपर्टी में हमको सेम ही मास मिला। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, इन सब की ये सब चीजें क्या मिली, इनको सिमिलर मिली। तो ये क्या हुआ, इसके स्लॉट को खाली रखने का इसको क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया, ठीक है। लेकिन इसने एक गलती कर दी कि उसने कहा था कि मैं एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर रहा हूँ, बट उसने फिर भी एक गड़बड़ की। क्या गड़बड़ की, वो कोबाल्ट और निकल को सही तरीके से नहीं रख पाया, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। तो कोबाल्ट और निकल, अब देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो है हमारे पास 58.9 और निकल का जो है वो 58.7, एक का है 58.9 और एक का है 58.7। अब बोला तो ये गया था कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हम इसको रखेंगे, बट इसने किया क्या, कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकल को बाद में रख दिया। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, बाद में ड्रॉबैक बन जाएगी, जिसको हम ड्रॉबैक के अंदर पढ़ेंगे। तो इसने हायर एटॉमिक मास को पहले रख दिया और लोअर एटॉमिक मास को बाद में रख दिया। तो सबसे पहले मैं इसके आपको सबसे पहले क्या बताने वाला हूँ, मेरिट्स क्या क्या थी। तो उसने कुछ प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स का जो स्लॉट खाली छोड़ा था वो इसकी एक मेरिट थी कि इसने क्या छोड़ा, एक प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स के स्लॉट खाली छोड़े, जो बाद में जो डिस्कवर हुए एलिमेंट्स थे उनमें से ही सेम प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो कहते हैं दूसरी बात कि एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उसने ये बोला कि जब भी अगर नोबल गैस डिस्कवर होगी तो नोबल गैस को हम किस में रख देंगे, बिल्कुल हमारे लास्ट वाले ग्रुप के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा। तो नोबल गैस को हम किस में रख देंगे, बिल्कुल लास्ट स्लॉट के अंदर रख देंगे नोबल गैस को, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड इसमें बोलता है कि मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ जो है वो प्रेडिक्ट द एग्जिस्टिंग ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। ये जो मैं आपको बात बता चुका हूँ गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम वाली की, सेम टू सेम उसने क्या कर दिया, उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उसने प्लेस कर दिया। तो ये तो हमारी थी इसकी मेरिट्स। लेकिन इसकी अनोमलीज क्या क्या आती हैं, सबसे पहले आती है बात आइसोटॉप्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी अनोमलीज। फर्स्ट तो है आइसोटॉप्स कि उसने आइसोटॉप्स के लिए क्या बताया। अब देखिए जब आइसोटॉप की बात करते हैं तो आइसोटॉप्स वही होते हैं जिनके अंदर उनके एटॉमिक नंबर क्या मिलते हैं, सेम, बट उनके एटॉमिक मास क्या मिलते हैं, डिफरेंट। तो अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, क्लोरीन 17, 35 और 37। तो अभी इसकी जो पीरियोडिक टेबल है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास है, लेकिन अब मैं जब बात करूंगा तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको नहीं रखा उसने। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब रखा ही नहीं है तो क्योंकि इसके दो अलग अलग 35 और 37 दो अलग अलग जगह देने की जरूरत थी, लेकिन उसको अलग अलग कोई जगह नहीं मिली। तो ये नहीं बता पाया कि हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आइसोटॉप को कैसे प्लेस करेंगे। तो ये होगी इसकी सबसे पहली एनॉमली। दूसरी एनॉमली की बात करें तो वो थी कोबाल्ट और निकल 58.9 और 58.7, ठीक है, 58.9 और 58.7। ये दो अलग अलग एटॉमिक मास हायर के बाद लोअर होने के बाद ऐसा क्यों रखा उसने, पहले हायर क्यों रखा, लोअर को बाद में क्यों रखा, ठीक है। लोअर को पहले आना चाहिए था और हायर को बाद में आना चाहिए था, लेकिन ये भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हम इसको किस तरीके से जो है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखें। तो ये एक अनोमली इसकी बन गई। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इसने जो हायर मास वाला है उसको पहले क्यों रखा और लोअर वाले के बाद में क्यों रखा। और जो थर्ड अनोमली थी इसकी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन। देखिए हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में क्या थी क्या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है अल्कीन की तरह में मैच करती है और दूसरा वो कहता है वो उसकी प्रॉपर्टी हैलोजन जैसी होती है। हैलोजन जो है वो
हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन की तरह और अल्कली की तरह, दोनों की तरह बिहेव करती है। तो ये कंफ्यूजन थी कि हाइड्रोजन को प्लेस कहाँ पर किया जाए, उसको हेलोजन में रखें कि हम अल्कली वाले ग्रुप में रखें, फर्स्ट ग्रुप में रखें कि हम 17 ग्रुप में रखें। तो इसीलिए इस चीज को क्लैरिफिकेशन नहीं मिल सकी, तो हाइड्रोजन को कहाँ रख दिया गया, हाइड्रोजन को रख दिया गया टॉप पे, टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया फर्स्ट नंबर पे ही, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का अभी तक पता उनको नहीं चला है। तो ये तो क्या हो गया आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको बनाया गया है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया गया है, जिसको देने वाला, ये कंसेप्ट देने वाला साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दिया कि हम अपनी जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न वाली, उसको किसके बेसिस बनाएंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। लेकिन पीरियोडिक टेबल को तैयार करने वाला साइंटिस्ट कौन था, मतलब उसको जो बनाया जिसने, वो था बोहर। पूरा नाम क्या है, नील्स बोहर। नील्स बोहर ने क्या दिया, इस टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक लॉन्ग फॉर्म में बना के दिया है, लेकिन एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया है हेनरी मोजले ने दिया है। तो कहते हैं कि मेंडलीव ने बोला था कि एटॉमिक मास पे इसको बनाए, लेकिन मेंडलीव को उसकी जो कमियां थी वो उसको बता नहीं पाया, जिसकी वजह से दोबारा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो पीरियोडिक टेबल है वो बना दी। अब एटॉमिक नंबर पे बनाने में जो मेंडलीव की कमियां थी वो दूर हो गई। सबसे पहली कमी तो क्या दूर हुई उसकी, आइसोटॉप वाली, आइसोटॉप की कमी दूर हो गई। वो कैसे दूर हो गई, क्योंकि आइसोटॉप जो है वो एटॉमिक नंबर में काउंट ही नहीं होंगे, क्योंकि आइसोटॉप की डेफिनेशन क्या होती है, 17 और 17, 35, 37, उनके एटॉमिक नंबर ऑलवेज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो जब एटॉमिक नंबर ही सेम है, तो ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ही सेम है, तो क्लोरीन वाली आइसोटॉप की पोजीशन वाला काम ही क्या हो गया, खत्म। अब उसको दो जगह पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, एक ही में काम चल जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है उसका, एक ही है, 17। दूसरा कोबाल्ट निकल की पोजीशन, कोबाल्ट निकल की पोजीशन, कोबाल्ट निकल की पोजीशन कैसे सॉल्व हो गई, क्योंकि देखिए कोबाल्ट जो है वो एटॉमिक नंबर पहले आता है उसका 27 और निकल का कितना आता है 28। तो अब एटॉमिक मास वाला झंझट खत्म हो गया ना, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कोबाल्ट निकल को क्या दिया गया, 27 को पहले, 28 में निकल को बाद में। तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो ये तो थी, इसने जैसे उसके एनॉमलीज को दूर किया। उसके बाद एक लॉ आता है जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो मतलब एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो उसका पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। मतलब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हमने जितने भी एलिमेंट्स उनको प्लेस किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या बनती है, प्रॉपर्टीज बनती है। लेकिन इसमें एक वर्ड भी आएगा जिसका नाम है पीरियोडिसिटी, कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज अ पीरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें बार बार रिपीटेशन होती है। पीरियोडिसिटी मीन्स क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे क्या होगा, एक रेगुलर रिपीटेशन होगा, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिसिटी। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, अभी देखिए जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, लिथियम सोडियम, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड फास्फोरस। मैंने अभी सिर्फ 2 ही पीरियड्स की बात की है, ये है अपना एक पीरियड और ये है दूसरा पीरियड। ये ग्रुप्स अलग अलग हैं, ठीक है, ये ग्रुप्स जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन जो पीरियड हैं वो क्या है, वो भी अलग अलग है। ये सेकंड कौन सा पीरियड होगा, कैसे पता लगता है, 2,1 ये सेकंड पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने ग्रुप और पीरियड्स को निकालना सीखना है। तो लिथियम जो है इसमें क्या होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, इसकी 2,2, 2,3, 2,4 एंड 2,5।
इसकी क्या बनेगी 281, 282, 283, 284 एंड 285। तो अब आप देखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी नहीं आ रही है? आ रही है। वो कैसे? क्योंकि एटॉमिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में दोनों में क्या है? सेम है। ठीक है, वैलेंसी भी इनकी जब हम ग्रुप में बात करें तो वैलेंसी भी इनकी क्या है? सेम है। तो ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज भी क्या आती हैं? सिमिलर आती हैं। तो क्या इनकी पीरियोडिसिटी में मतलब रिपीटिशन आ रही है कि नहीं आ रही? मीन्स इनके जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। रिपीटिशन आ रही है? आ रही है। तो इसके अंदर हम बोलेंगे, इनके अंदर क्या बोलते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज में बार बार क्या होते रहते हैं? रिपीटिशन होती रहती है। तो ये तो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से उसने डिजाइन किया। तो सबसे पहले उसने जो 7 पीरियड्स दिए थे और 18 ग्रुप्स दिए थे, तो 7 जो पीरियड दिए और 18 ग्रुप दिए उसमें कुछ एलिमेंट्स थे और किसी में कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा थे, किसी में कुछ वेरी शॉर्ट मतलब सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को रखा गया, किसी में मल्टीपल बहुत सारे एलिमेंट्स को रखा गया। तो फर्स्ट पीरियड को बोला गया वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। आप प्लीज जब भी ये चैप्टर कर रहे हो तो साथ में पीरियोडिक टेबल साथ लेके बैठें। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो उसमें आपको साथ साथ मैचिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि जैसे मान लो हाइड्रोजन के अंदर और हीलियम के अंदर बात करें तो इनका पीरियड क्या है? फर्स्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर फर्स्ट पीरियड है तो वेरी शॉर्ट जो है पीरियड माना गया है। सेकेंड जो है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं तो इसको शॉर्ट पीरियड कह दिया। थर्ड में भी 8 है तो उसको भी शॉर्ट बोल दिया। फोर्थ में 18 है उसको लॉन्ग पीरियड बोल दिया। फिफ्थ में 18 है उसको भी लॉन्ग बोल दिया। सिक्स में 32 है तो उसको वेरी लॉन्ग बोल दिया। और सेवंथ जो पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पीरियड्स की उसकी बात सारी। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसको ग्रुप्स और किसको पीरियड बोला है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक में चल रहा हूँ। तो इसमें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम बात करें इधर से इधर की तरफ जाने के लेफ्ट टू राइट, क्या होता है पीरियड को ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या कहलाएगा? वो ग्रुप कहलाएगा। तो ये क्या थी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसमें जो नोबल गैसेस थी वो डिस्कवर हो चुकी थी। नोबल गैसेस देखिए मॉडर्न के अंदर नोबल गैसेस डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन मेंडलीव की बात करूं तो अभी जो हमने पहले की थी पीरियोडिक टेबल तो उसमें नोबल गैसेस को डिस्कवर नहीं किया गया था। उस टाइम नोबल गैसेस डिस्कवर हुई नहीं थी, उस टाइम उस पर वर्क चल रहा था। लेकिन मेंडलीव ने बोला कि जब भी नोबल गैसेस डिस्कवर होंगी हम उसको क्या रख देंगे? सबसे लास्ट नोट में रख देंगे। तो नोबल गैसेस की बात करूं तो नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती। अब डिस्कवर ना होने के 2 रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें मिलती है। दूसरा रीजन इसका क्या था कि नोबल गैसेस जो है वो इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, जिसकी वजह से किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। तो नेचुरल सी बात है इसको डिस्कवर करना ही उतना क्या हो गया? डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो इसीलिए ये रीजन थे नोबल गैस ना डिस्कवर होने के। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो 3rd टू बीच में अगर आप देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3 to 12 तक के जो ग्रुप हैं वो है हैवी मेटल्स। ठीक है, और पहले जो 2 ग्रुप्स बने हुए हैं वो हैं आपके लाइट मेटल्स। लेकिन 13 से लेकिन 18 तक के जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स में काउंट होते हैं। प्लीज आप पीरियोडिक टेबल साथ लेके बैठे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। फर्स्ट 2 ग्रुप्स में बार बार बोल रहा हूँ कि वो है लाइट मेटल्स, 3rd से लेकर के 12 तक है हैवी मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, जिनको हमने नहीं पढ़ना आज। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो हैं वो 13 से लेकर के कहाँ तक आ रही है आपकी? 17 तक आ रही है। और 18 पे कौन आएगा आपका? इनर्ट गैस आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी बात हमने कर ली। इसके बीच में भी हमें मेटलॉइड्स भी मिलती हैं। मेटलॉइड्स मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल की जैसे मिक्स होती हैं उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 सीरीज भी मिली थी जिसका नाम था लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज।
ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो मेंडलीफ में नहीं थी, बल्कि मॉडर्न के अंदर अलग से 2 कॉलम्स बना दिए गए, 2 पीरियड्स बना दिए गए और उन सीरीज का नाम दे दिया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। इनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। इवन इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स सारे की जो देखे जाएंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनको अलग रख दिया गया, किनको, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को। तो ये तो आपकी क्या हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन इसमें भी एक कमी थी, वो वही थी सेम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की पोजीशन को कैसे किया जाए। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी नहीं बता पाई कि हाइड्रोजन की पोजीशन को कैसे रखा जाए, क्योंकि वही सेम बात, इसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल जैसी भी है, इसकी प्रॉपर्टी हेलोजन जैसी भी है, तो इसीलिए इसको कहाँ रख दिया गया, टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे, टॉप पे रख दिया गया, सबसे ऊपर रख दिया गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमने ये निकालना सीखना है कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जैसे मैं बात करूंगा, लिथियम ही ले लीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3। एक मैं ले लेता हूँ सोडियम, सोडियम का कितना होता है 11। ठीक है, एक मैं लेता हूँ एल्यूमिनियम 13, क्लोरीन 17। ठीक है, मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं। मुझे ये पता लगाना है कि इन एलिमेंट्स का पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। बड़ा ही इजी है। सबसे पहले इसके शेल बनाइए 2,1, 2,8,1। ये कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ इसकी 2,1, 2,8,1, 2,8,3 एंड 2,8,7। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। क्या हुआ, 2 हमारे पास शेल्स हैं, तो ये सेकेंड पीरियड में है, इसका पीरियड क्या है सेकेंड। लेकिन एक चीज आप खास ख्याल रखिएगा कि जहां लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए या 2 आ जाए, जैसे मैग्नीशियम की बात करूं मैं, कितना होता है 12, 2,8,2। तो मैग्नीशियम के अंदर आपको मिलेगा 2,8,2। ठीक है, तो इसके लास्ट शेल में अगर 2 आ गया तो सेकेंड पीरियड, जैसे इसकी पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ये है सेकेंड 1 और 2, 2 ही पीरियड है। जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे पीरियड्स, तो 1 और 2 सेकेंड पीरियड। लेकिन ग्रुप कौन सा है इसका, फर्स्ट क्या है ग्रुप है। ठीक है, 1 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है। इसके अंदर देखें तो देखो 2, 8, 1 कितने पीरियड शेल्स होंगे, 1, 2, 3, थर्ड पीरियड। और ग्रुप अभी भी कौन सा है, ये देखिए फर्स्ट ग्रुप। लेकिन अब बात करता हूं मैग्नीशियम की। देखिए इसमें 1, 2, 3 ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड है, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा, 3 नहीं होगा, बल्कि सॉरी ये तो 2 ही है, तो इसका सेकेंड ग्रुप होगा। अब इसकी बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट मिलेगा। कैसे, कितने ग्रुप्स हैं, कितनी शेल्स हैं, 3, 1, 2, 3 थर्ड पीरियड। लेकिन ग्रुप जो है वो थर्ड नहीं होगा, वो होगा 13, क्योंकि बीच की हैवी मेटल्स आ जाएंगी जो कि थर्ड से लेकर के कहां तक मिलेगी, हमें 12 तक मिलेगी। तो उनको क्या करना पड़ेगा, बीच में प्लस, वो 10 हमारे पास ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हैवी मेटल्स बीच में आती है इनके, तो 10 हैवी मेटल्स को छोड़ना पड़ेगा, सीधा उससे जंप लगा के 13 पे पहुंचना है, क्योंकि इसमें है 13 पे, हम क्या लिखेंगे 13। मतलब अगर सीधी सी बात समझा जाए, 2 से ऊपर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास, उनमें 10 प्लस कर देना है 8 तक, 18 लास्ट हो जाएगा, मतलब कहने का। तो 10 प्लस 3 कितना होगा 32। ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड। और 1, 2, 3 ना थर्ड पीरियड, और 7 है, तो इसमें 10 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 17। तो क्या आंसर आएगा 17 ग्रुप। इसके बाद क्लोरीन के बाद एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आर्गन में है 2, 8, कौन सा आ जाएगा थर्ड पीरियड। और जो इसका ग्रुप आ जाएगा वो आ जाएगा 10 + 8, कितना 18 ग्रुप। ये क्या आ गया आपका 18 ग्रुप, थर्ड पीरियड 18 ग्रुप। और ये क्या है थर्ड पीरियड 17 ग्रुप। तो ये इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके ग्रुप्स पीरियड्स निकाल सकते हैं, ग्रुप्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पीरियोडिक टेबल का। थैंक यू सो मच।